अगर आप एक नास्तिक हैं, अगर आप किसी ईश्वर, धर्म या आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वीगन हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? नमस्कार साथियों, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी पर असहज करने वाली बात पर। हमें से कई लोग खुद को नास्तिक, तार्किक या रेशनल थिंकर कहते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं और अंधविश्वासों से दूरी बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है जानवरों पर अत्याचार की, तो वही तार्किकता, वही संवेदनशीलता अचानक गायब हो जाती है। तो क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को ना माने, जातिवाद को ना माने, पर फिर भी जानवरों के प्रति अन्याय को सही ठहराए, प्रजातिवाद को सही ठहराए? आज हम इसी सवाल का सामना करेंगे। अगर आप नास्तिक हैं तो आपको वीगन क्यों होना चाहिए? नास्तिकता का मतलब सिर्फ ईश्वर, अल्लाह, गॉड को न मानना नहीं है। इसका असली अर्थ है तर्क, सबूत और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित जीवन जीना। एक नास्तिक ये मानता है कि कोई ऊपर वाला नहीं है जो सही गलत तय करे, कोई दैवी आदेश नहीं है जो कहे कि ये करो वो मत करो। मतलब इंसान को खुद सोचना होगा कि क्या नैतिक है और क्या नहीं। आप सोचिए, अगर कोई भगवान नहीं है तो फिर जानवर हमारे लिए बने हैं, ये विचार कहां से आया? ये विचार तो धार्मिक किताबों और मान्यताओं ने ही दिया है ना। पर एक नास्तिक के लिए ये तर्क बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो किसने कहा कि गाय तुम्हारे दूध के लिए बनी है या मुर्गी तुम्हें अंडे देने के लिए? जैसा कि धार्मिक लोग कहते हैं कि मानव जन्म दुनिया के सभी जीवों से सर्वश्रेष्ठ है, यानी मानव सभी जीवों से सुपीरियर है। भगवान ने सभी जीवों को मनुष्य की सेवा के लिए बनाया है, इसलिए वे मांस खाते हैं, दूध निकालते हैं, चमड़ा पहनते हैं और उन्हें कोई अपराध बोध भी नहीं होता है। इस्लाम में धर्म के नाम पर जानवरों की कुर्बानी की प्रथा है। हिंदू धर्म में भी कई जगहों में आज भी बलि दी जाती है। देवी देवताओं की मूर्तियों में दूध, घी चढ़ाया जाता है। गाय के दूध से बनी चीजों को पवित्र माना जाता है। हर त्योहार या पूजा पाठ पर घी दूध से प्रसाद बनाने की परंपरा है। कई समुदायों में मछली वगैरह का भी मांस प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लेकिन अगर आप एक नास्तिक हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा कहा या किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, किसी किताब में ऐसा लिखा है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं खुद क्यों किसी जानवर को दर्द दूं? अगर कोई भगवान नहीं है तो किसी की पीड़ा को कम या ज्यादा मायने देने का अधिकार भी हमारे पास है। तो फिर क्या ये न्याय संगत है कि हम सिर्फ स्वाद, आदत या परंपरा के लिए किसी जीव का जीवन छीन ले, अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ क्रूरता करें? नास्तिकता हमें सिखाती है कि तर्क सबसे ऊपर है, पर जरा इस तर्क को देखिए। क्या हम किसी जानवर को दर्द देते हैं? जवाब मिलेगा हाँ। क्या वो दर्द महसूस करता है? जी हाँ। क्या हम दूध, दही, मांस खाए बिना भी स्वस्थ रह सकते हैं? जवाब है हाँ। तो फिर उसका उपयोग जारी रखना तर्क संगत है या निर्दयी? सोचिए। अगर आप किसी अंधविश्वास को गलत मानते हैं तो आपको जानवरों का उपयोग करने की ये परंपरा भी अंधविश्वास ही लगेगी, क्योंकि ये भी तो वही पुरानी सोच है ना कि सब ऐसा करते हैं, इतने सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं भी करूं। पर एक नास्तिक का कर्तव्य है भीड़ का नहीं, तर्क का साथ देना। धर्म ने अक्सर हिंसा को पवित्रता के नाम पर ढक दिया है। कहीं बलि दी जाती है, कहीं प्रसाद के नाम पर मांस चढ़ाया जाता है, कहीं दूध, मक्खन, घी को दैवी भोग कहा जाता है। धर्म ने जानवरों के शोषण को ईश्वर की इच्छा बना दिया है ताकि कोई सवाल ना पूछे। पर नास्तिकता का सार है सवाल पूछना, और जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब साफ दिखता है। जानवरों का दर्द भी उतना ही वास्तविक है जितना हम इंसानों का। कई नास्तिक कहते हैं कि मैं तो इंसानों की भलाई की बात करता हूं, जानवरों की नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नैतिकता सिर्फ इंसानों तक सीमित हो तो फिर आप धर्म वालों से अलग कैसे हैं? क्योंकि धर्म भी तो यही कहता है कि अपने धर्म वालों की चिंता करो, अपनी जाति वालों की चिंता करो, बाकी सब दोयम है। अगर नास्तिकता का अर्थ तर्क, मानवता और करुणा है तो वो करुणा जाति, लिंग या प्रजाति को देखकर क्यों घटे? नहीं घटनी चाहिए। वीगन होने का अर्थ सिर्फ खान पान तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जो किसी भी तरह से जानवरों, पशु पक्षियों के एक्सप्लॉयटेशन को गलत मानती है। चाहे वो मांस खाना हो, दूध, दही आदि डेयरी प्रोडक्ट्स हो, या पशु सवारी हो, शहद, सिल्क, चिड़ियाघर आदि।
वीगनिज्म किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना गलत मानता है। वीगनिज्म दरअसल नैतिकता का विस्तार है, जहां करुणा सिर्फ अपने जैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जीव तक जाती है जो दर्द महसूस कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, तो हम क्या खाएं? ऐसा सोचने वालों को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे सजीव हैं, लेकिन वे जानवरों या हम इंसानों की तरह दर्द महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इसलिए हम वनस्पति आधारित भोजन खा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं हमारे पास, तो पेड़ पौधों से आधारित फल सब्जियां खाना हमारा अधिकार है। इसके अलावा वीगनिज्म को लेकर और भी तमाम अफवाहें फैली हुई हैं, जैसे आदिमानव ने मांस खाना शुरू किया तभी उसके दिमाग का विकास हुआ, या मांस या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, प्रोटीन कैल्शियम नहीं मिलेगा, गाय भैंस का दूध नहीं निकालेंगे तो वे बीमार हो जाएंगी, या इंसान के दांत मांस खाने के लिए बने हैं, मुर्गे बकरे अंडे नहीं खाएंगे तो दुनिया में उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, वीगन लाइफस्टाइल बहुत महंगी है, इसे गरीब लोग नहीं अपना सकते, आदि ऐसे तमाम मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैली हुई हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग वीगन हैं, सही डाइट प्लान करते हैं, वे बिल्कुल स्वस्थ और फिट हैं। कई सेलिब्रिटीज जैसे जॉन अब्राहम, श्रुति हसन, सोनम कपूर, रेखा, एमी जैक्सन आदि लोग खुलकर बताते हैं कि वीगन लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं। दुनिया में और भी कई बॉडी बिल्डर्स हैं और तमाम लोग वीगन हैं और बन रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीगन लाइफस्टाइल बहुत महंगी होगी, लेकिन सच यह है कि वीगन लाइफस्टाइल महंगी नहीं है, सस्ती है, बस सही जानकारी की जरूरत है। सही जानकारी के लिए आप वीगन एक्टिविस्ट को फॉलो करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर वीगन ग्रुप्स पेज ज्वाइन करें, यूट्यूब पर वीगनिज्म पर अवेयरनेस करने वाले चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीगन रेसिपी सर्च करें, सब मिलेगा। बहुत कुछ नया सीखने और सच समझने को मिलेगा। मैं आपको कुछ चैनल्स के लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके पहले भी मैं वीगनिज्म को लेकर एक वीडियो बना चुकी हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लोग खुद को नास्तिक या तार्किक कहते हैं, वे भी आए दिन वीगनिज्म के बारे में गलत जानकारी देते हैं। उनको वीगन या वीगनिज्म का सही अर्थ भी नहीं पता होता है और वीगनिज्म का मजाक बनाते हैं। यह बेहद शर्मनाक बात है। एक नास्तिक ये मानता है कि कोई अगला जन्म नहीं है, कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, तो फिर यही जीवन, यही धरती हमारे सारे कर्मों का मंच है। अगर यही एक मौका है इंसानियत दिखाने का, तो हम उसे दूसरों की पीड़ा पर क्यों बनाएं? अगर यही एक जीवन है, तो क्यों ना इसे करुणा और जिम्मेदारी से जिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, मुझे जो खाना है वो मेरी आजादी है, पर याद रखिए, आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की आजादी छीन लें। अगर किसी जानवर को जिंदा जलाया जाए, गला काटा जाए, उसकी हत्या की जाए, या उसका बच्चा उसे छीन लिया जाए, उसका दूध छीन लिया जाए, तो आपकी प्लेट पर रखा वो स्वाद किसी की यातना से खरीदा गया होता है। क्या यह आजादी है या उसका उत्पीड़न है? एक तार्किक मन यही सवाल पूछता है। आज विज्ञान ये साबित कर चुका है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से पौधों पर आधारित आहार से स्वस्थ, मजबूत और दीर्घायु रह सकता है। तो जब न सेहत की मजबूरी है, न धर्म का आदेश है, तो फिर मांस, दूध या अंडे का औचित्य क्या है? सिर्फ स्वाद? तो क्या स्वाद के लिए किसी की हत्या जायज है? नहीं। नास्तिकता हमें सिखाती है कि जो सही है वही करो, चाहे सब गलत कर रहे हों। अगर नास्तिकता एक यात्रा है, तो उसकी मंजिल है वीगनिज्म, क्योंकि जब आप हर भ्रम, हर धार्मिक औचित्य को तोड़ चुके हों, तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, करुणा और तर्क का मार्ग। वीगनिज्म कहता है कि किसी मासूम जीव को अनावश्यक दर्द नहीं देना चाहिए, किसी जीव को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। यही असली सेकुलर एथिक्स है, जहां नैतिकता किसी भगवान पर नहीं, बल्कि तर्क और सहानुभूति पर टिकी है। तो अगर आप नास्तिक हैं, सवाल भगवान का नहीं है, सवाल आपके दिल और दिमाग का है। आपका तर्क, आपकी करुणा, आपकी सोच क्या इतनी सीमित है कि वो एक गाय, बकरी, मुर्गा या मछली तक नहीं पहुंचती है, सिर्फ इंसानों तक है। नास्तिक होना आसान है, पर तार्किक और नैतिक नास्तिक होना मुश्किल है। अगर आप सच में अपने दिमाग से सोचते हैं, अगर आप सच में इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको वीगन होना ही चाहिए, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां न कोई भगवान है, न कोई धर्म है, सिर्फ मानवता, करुणा और न्याय है। अगर आप इस बात से सहमत हो, तो एक कदम आगे बढ़ाइए,
आज ही जानिए कि वीगन होना कैसे शुरू करें, क्योंकि असली आजादी वही है जहां किसी की गुलामी ना हो। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप भी कर दें, और कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप वीगन बनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही विचार के साथ जो सोच को झकझोर दे। धन्यवाद।